हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो हमने डाला था उसमें हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हमने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए हमने आपके सामने एक ट्रिक रखी थी जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस है, जिसका नाम क्या था, लाल बटे कक्का। क्या था, लाल बटे कक्का और सोना चांदी टूटा। यहाँ पर लाल बटे कक्का, सोना का मतलब है साइन, चांदी का मतलब है कॉस और टूटा का मतलब है टैन। तो साइन लंब बटे कड़ होता है, कॉस आधार बटे कड़ होता है और टैन लंब बटे आधार होता है। और यहीं पर हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जोड़ी थी। बताया था आपको कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होती है। और वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया था कि जो होती है, क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अभी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कहती है कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस बेटा क्या होता है आपका, आधार स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो बेटा हमें क्या करना है, इन्हीं दो चीजों को आपको याद रखना और इससे हमारे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। यानी एक्सरसाइज 9.1 पूरी तरीके से हम इन्हीं दो चीजों की सहायता से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा बेटा हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम आज पहले सवाल की स्टार्टिंग करते हैं। 9.1 का पहला सवाल है, आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में मान ज्ञात करना साइन ए कॉस ए का और उसके बाद साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपका काम, जो सवाल को हम स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि जो आपको सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम हल को लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या है बेटा, दिया है। और आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यानी त्रिभुज आपको दिया गया है कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कह रहा है तो समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। और जो कोण 90 से नीचे होते हैं उनको न्यून कोण बोला जाता है और जो 90 से ऊपर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, इसका मतलब कि त्रिभुज का एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा और वो बी कोण को हमें क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर भी दे रखे हैं हमको, तो ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और फिर BC बराबर भी दे रखे हैं, तो BC बराबर है कितना, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाना है और हमेशा आप समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर B को हमेशा 90 डिग्री रखना। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। तो आप जब नामकरण करेंगे तो इसको मान लीजिए आपने A कहा तो B को क्या आप रखेंगे, समकोण रखेंगे और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, C। यहाँ पर देखिए AB कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो मैं AB कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो BC हमें 7 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ से हमें कड़ को निकालना पड़ेगा क्योंकि कड़ हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर जब हमें कड़ नहीं पता है तो यहाँ पर हम बेटा क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कड़ को निकाल लेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किससे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस बेटा आपका होता है आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि सर हम थीटा किसको माने, तो आप किसी को भी थीटा मान सकते हो, उसमें नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको यहाँ पर मैं इसको बेटा थीटा मान के चलता हूँ, इसको मैं थीटा मान के चलूंगा तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा
90 डिग्री के सामने वाला कड़ हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। तो कड़ आपका हो जाएगा AC। तो कड़ आपका बेटा क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर। अब आपका लंब बेटा देखो थीटा के सामने कौन है, लंब है, आपका क्या हो जाएगा BC। तो लंब हो जाएगा BC प्लस, अब आधार आपका बेटा क्या हो जाएगा AB, क्योंकि लंब ये है तो आधार कौन सी भाई ये और कड़ ये है, तो आधार कितना हो जाएगा AB, ये AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का मान बेटा हमें क्या करना है, AC का मान निकालना है, तो हम AC को इसी तरह रखेंगे। अब BC का मान आपको दिया गया है बेटा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान बेटा कितना है 24 है, तो इस पर हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग करना है तो 49 हो जाएगा, और प्लस 24 का वर्ग अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने वर्ग करना आपको सिखाया, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा आप देखिएगा। तो 24 का वर्ग किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, लिख लिया, और इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, तोड़ दिया सर। पहले भाग का वर्ग करिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा, दूसरे का वर्ग करिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करा देना है, तो 4 दूनी 8, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो एक अंक 16 छोड़ करके आपको 16 लिखना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 4 1 5, तो कितना आया 576। तो कितना आ गया 576। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए तो आपका बेटा आएगा 625। तो AC की जो वैल्यू मिल गई हमें वो कितनी मिल गई 625। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो AC बराबर अंडर रूट इतना हो जाएगा 625। और 625 को आप बेटा क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुणे, या हम इसको एक काम करते हैं, अब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको भी एक बात समझ लेते हैं। अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25, पंजे 125, पंजे 625। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते, तो जोड़े में से एक बाहर ही आएगा और इस जोड़े में से एक बाहर ही आएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 25। तो AC कितना आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मैंने कड़ का मान निकाल लिया, और कड़ का जो मान मेरे पास आया है बेटा कितना आया है 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बेटा क्या देखेंगे, हमें जो मान निकालने हैं, हमको क्या करने हैं, जो मान हमें निकालने हैं उन मानों को हम बेटा क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहला सवाल हमको दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, पहला हमको दिया गया है 1 नंबर पे हमें निकालना है साइन A और कॉस A। तो देखिए साइन A, अब हमने आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का और सोना चांदी टूटा, लाल बटे कक्का सोना चांदी टूटा। साइन कॉस टेन, हमें साइन का मान निकालना, तो साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कड़ का, यानी साइन को मुझे क्या लिखना होगा, लंब बटे कड़ लिखना होगा पहचान त्रिभुज में। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको समझनी है, जो भी मान आपको निकालने के लिए दे रहा है A B C कुछ भी निकालने के, साइन A हो, साइन B हो, साइन C हो, साइन D हो, कुछ भी हो, A to Z हो, साइन के साथ हो, तो हमेशा थीटा उसी को मानोगे जो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए कहा। जैसे साइन A को कहा है तो यहाँ पर हम थीटा किसको मानेंगे, A को मानेंगे। अभी अगले सवाल में हमसे क्या कहेगा साइन C, तब हम थीटा किसको मानेंगे, C को मानेंगे। तो जो भी वैल्यू आपको निकालने के लिए दी जाएगी उसी को हमें क्या करना है, थीटा मानना। तो यहाँ पर मुझे साइन A का मान निकालना, तो मैं A को थीटा मानूंगा, तो अगर A थीटा होगा तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, BC। तो लंब बेटा क्या हो जाएगा BC, थीटा के सामने कौन, ये लंब क्या हो जाएगा BC, इसकी बात कर रहा हूं A के अकॉर्डिंग, लंब BC। तो कड़ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, कड़ AC। अब देखो BC का मान कितना दिया है, 7 दिया है सर, ठीक है सर। और एक बात देखिए यहाँ पर AC का मान कितना दिया, AC का मान 25 है, तो इतना हो गया 25, ये हमने निकाल लिया साइन A। अब हमें क्या चाहिए सर, आपको चाहिए कॉस A। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, क्या होता है, आधार बटे कड़। तो यहाँ पर देखिए A को थीटा माना गया तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, तो आधार कौन हो जाएगा AB, तो ये होता है आधार बटे कड़। तो आधार क्या हो जाएगा AB और कड़ हो जाएगा बेटा आपका AC। तो कड़ क्या हो जाएगा AC। आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू है 24 और कड़ की वैल्यू कितनी है 25, ये हमने निकाल लिया। दूसरा हमको निकालना है, बहुत बेटा इत्मीनान से हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को सीखना, अभी पहले सवाल में हमको समय लग रहा है,
लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी स्पीड स्वतः अपने आप बढ़ जाएगी। अब हमें मान निकालना है किसका, दूसरा बी नंबर। चलिए इसको हम बी डाल देते हैं और इसको ए डाल देते हैं। तो ए निकालिए बी, तो बी में क्या निकालना है, साइन सी और बेटा कॉस सी। तो यहां पर देखिए साइन सी, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन बराबर क्या था, लंब बटे कड़। तो इस बार सी दिया ना यहाँ पे बेटा सी, तो थीटा किसको मानना है, सी को। इस बार हम थीटा किसको मानेंगे, सी को। तो जब सी को आप थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये होगा। तो लंब बेटा क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसको लिख देते लंब बटे कड़, और लंब कितना है सर, ए बी। और कड़ तो आपका फिक्स है, वो कितना होगा, कड़ हो जाएगा आपका ए सी। तो ए बी का मान कितना आया है, 24। ए बी का मान 24 और ए सी का मान कितना है, 25। ये हो गया। अब बेटा हमें क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस सी। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। अब यहां पर देखिए इसको थीटा मान के चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ए बी। तो आधार कौन होगा, बी सी। तो आधार कौन हो जाएगा बेटा, बी सी। और कड़ कौन होगा, ए सी। तो कड़ हो जाएगा आपका ए सी बराबर। अब देखिए बीसी का जो मान दिया है कितना दिया है, 7। और कड़ का आपको मान दिया है, एसी का मान आपको क्या दिया है, 25। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया है, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन ए का मान आपका आया है ये, साइन बी का मान कॉस ए का मान आपका ये आया है, साइन सी का मान आपका बेटा ये आया है, और यहां पर देखिए ये आपका जो वैल्यू आया है वो कॉस सी का आया है। तो ये हमने बेटा क्या देखा, कुछ नहीं, बहुत इजी। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको बहुत इत्मीनान से बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी भुजा दी गई हैं। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति में जहां भी आप बनाओगे हमेशा समकोण त्रिभुज बनाओगे। तो जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका, तो आपको 2 भुजा दी होंगी। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपको तीसरी भुजा निकालनी है। और जैसे ही आपको तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी, आपको जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग बेटा इसको नोट करिए और फिर हम आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोग बेटा पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा सवाल है, जिसमें आपको कहा गया आकृति में, ये आपको आकृति दी गई जिसमें tan p माइनस tan r का मान आपको ज्ञात करना है। tan p आपको क्या दिया है, tan p और माइनस tan r का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज आपको दिया गया है, संपूर्ण त्रिभुज आप देखने वाला कोण 90 डिग्री है, p q r। आप जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपको हल करना है, इसको आप क्या लिखेंगे, दिया है। आपको जो भी चीजें दी हैं आप लिख लीजिए। हालांकि हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि कोण क्यों बराबर 90 डिग्री है। अब आगे आपको लिखना है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और फिर बेटा आपका होता है आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहां पर देखिए, मैं क्वेश्चन में मुझे पी भी निकालना आर भी निकालना, तो मैं किसी थीटा मान लूं करो, मैंने इसको मान लिया, मैंने इसको थीटा माना, इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये होगा और कड़ ये होगा। तो कड़ हमारा बेटा क्या होगा, तो कड़ हमारा होगा पी क्यू के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, सॉरी आर होगा, कड़ क्या होगा पी, कड़ बेटा क्या होगा पी आर, और इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा पी क्यू, प्लस आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा सर क्यू आर। चलिए अब इनके मान को भरते हैं। तो देखिए पी आर दिया है 13 और इसको आपका स्क्वायर करना है। फिर आप देखिए बेटा आपको पी क्यू कितना दिया है 12, तो आप इसका स्क्वायर करिए और प्लस क्यू आर आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए।
रहने दीजिए। 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आया। आपको वर्ग निकालने का वीडियो बता दिया गया है, आप लोग बेटा उसको वहां से देख लीजिए तो कैसे वर्ग निकालते हैं। और यहाँ से 12 का वर्ग 144 होता है और प्लस क्यू आर का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मुझे क्यू आर की वैल्यू निकालनी तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा क्यू आर। इससे इसको घटाएंगे तो बेटा 9 में से 5 4 जाएगा 5, 6 में से ये जाएगा 4, तो कितना बचेगा 2, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो ये बेटा हो गया क्यू आर स्क्वायर। कितना है ये, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो 25 और ये हो जाएगा क्यू आर। मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा क्यू आर और 25 का ये हो जाएगा 5। तो क्यू आर बराबर मुझे जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में मुझे निकालना क्या है, तो सवाल में मुझे निकालना था tan p माइनस tan r, tan p tan r। अब देखिए यहाँ पर tan बराबर हम फिर से वही बात करते हैं कि लाल बटे कक्का की बात करते हैं, लाल बटे कक्का सोना चांदी टूटा। साइन बराबर लंब बटे कट, कॉट कॉस बराबर आधार बटे कट और tan बराबर बेटा क्या, लंब बटे आधार। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो अगर यहाँ पर मुझे P दिया है तो P को मैं थीटा मानूंगा, तो P को मैंने थीटा माना, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, क्यू आर होगा अपॉन लंब बटे आधार। तो लंब ये होगा तो आधार बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यों हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब tan r क्या निकालना है, tan r। एक मिनट बेटा देख लीजिए, सॉरी सवाल में जो बेटा आपका दिया है वो cot r दिया है, क्या दिया है, cot r दिया, वो गलती से लिख गया बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहां पर हमको दिया गया है cot r, और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। आपको पिछले क्लास वीडियो में बताया गया है कि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है। तो अगर cot है, अगर tan है लंब बटे आधार, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस बार हम थीटा किसको मानेंगे, r को। तो अगर r बेटा थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो आधार कौन होगा, क्यू आर होगा। आधार कौन होगा, क्यू आर। आधार कौन हो जाएगा बेटा, क्यू आर। तो आधार बटे लंब, और r के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये होगा पी क्यू। तो लंब बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब यहां पर आप देखिए ये दोनों के मान क्या है, बराबर है। ये देखिए, और ये मान आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों के मान बराबर हैं और दोनों के साइन अलग हैं, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, तो जब दोनों के साइन बराबर हैं और मान दोनों के वैल्यू बराबर और साइन अलग अलग हैं, तो बेटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब ये आपस में कट गए तो ओवरऑल क्या बचा, 0। तो आपका जो 0 होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये एनसीईआरटी बुक का हमने सवाल नंबर 2 देखा। अब हम लोग इसके बाद बेटा देखेंगे सवाल नंबर 3। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 3। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने बता रखा था यहाँ पर साइन ए आपको जो दिया गया, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको दिया क्या गया। तो आप दिया है साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पर जो आपको दिया गया है एक अनुपात दिया गया है, और बेटा जब भी ये साइन ए, हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं को अनुपात में लिखते थे तो वहां पर लिखने में थोड़ा सा उनका जो एरिया हो जाता थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो वैज्ञानिकों जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या सोचा कि इन भुजाओं को अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करें, एक शब्द फिक्स कर दें, हम एक कोई वर्ड दे दें। तो जब भी आपको कहीं पर साइन वर्ड दिया गया हो और इस तरह अनुपात में दिया हुआ, तो समझ जाना यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात है। और आपने पढ़ा है कि आप जानते हैं कि होता है लाल बटे कक्का। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है, कुछ भी समझ लीजिए आप। सोना चांदी टूटा, तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कड़ है। तो यहाँ पर साइन क्या है, इसका मतलब ऊपर लंब होता है नीचे कड़ होता है। तो ऊपर वाला जो आपको दिया गया जो अंश में है वो आपका क्या है सर, वो लंब है, और जो नीचे वाला है
वो सर आपका क्या है, कड़ है। तो यानी लंब और कड़, यानी दो भुजाएं हमको दे दी गई हैं, एक तो सर लंब दे दिया गया और एक कड़ दे दिया गया। तो अब हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज को बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। यहां पर मैं ए को नीचे रख देता हूं क्योंकि थीटा ए है, तो मैं ए को नीचे रख देता हूं और सी के ऊपर, तो इसको मैं थीटा मानूंगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, ये तो लंब ये हो जाएगा। और कड़ बेटा सबसे बड़ी भुजा, तो कड़ ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कड़ होती। तो मुझे क्या चाहिए सर, आधार चाहिए। तो आधार निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखूंगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इससे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कड़ का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर और ये आपका बेटा यहाँ पर हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब कड़ कितना है बेटा, AC है, तो कड़ आपका AC है। अब इसके अकॉर्डिंग लंब कितना है आपका, BC है, तो लंब आपका BC है। आधार आपका बेटा क्या है, AB है, आधार हमने AB का स्क्वायर कर लिया। अब यहां से देखिए AC की वैल्यू 4 दी गई है, 4 का स्क्वायर बराबर, BC आपको 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर, और आपको AB निकालना है तो मैं AB को एज इट इज लिख लेता हूं। 4 का स्क्वायर 16 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये आपके पास बेटा यहाँ पर है AB स्क्वायर। मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा क्योंकि AB की वैल्यू निकालना, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर, और इससे इसको घटाऊंगा तो बेटा आएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा AB। तो यहाँ पर मुझे जो AB की वैल्यू प्राप्त हुई है वो बेटा क्या कितनी प्राप्त हुई, √7। ठीक, अब मुझे मान क्या निकालने हैं सर, आपको मान निकालने हैं cos A का, तो पहले cos A का, तो हम लिखेंगे cos A। अब बताइए cos A बराबर, तो cos बराबर आधार बटे कड़, तो cos बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़। अब थीटा A है, यहाँ पे क्या A दिया, तो A को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना होगा, √7, यानी आपका जो AB है वो क्या होगा, आधार होगा, और कड़ बेटा आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कड़ आपका क्या हो जाएगा, AC, और AB का मान जो दिया है वो दिया है आपको √7, और जो AC का मान दिया है वो आपको 4 दिया है। तथा आपको दूसरा मान निकालना है tan A का, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए A है, A को थीटा मानोगे, इसके अकॉर्डिंग लंब कितना हो जाएगा, BC, लंब आपका हो जाएगा BC, और आधार आपका क्या हो जाएगा, AB। तो लंब कितना हुआ, 3, और आधार आपका हो जाएगा √7, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर cos A का मान निकाल लिया है, और यहां से हमने क्या निकाला है, tan A का मान निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो ये एनसीईआरटी बुक का आपका सवाल नंबर 3 है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक दिया गया कि 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हमेशा की तरह हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन, तो दिया है लिख देते हैं, क्या क्या दिया है देख लीजिए, दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, cot A को रोक लेंगे। जब भी आपको यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और उसके गुणांक में कुछ भी दिया हो तो उसको आप ट्रांसफर कर देंगे, तो 8 पहले से और ये 15 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, यानी यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है। तो कौन कौन सी भुजा है,
अगर tan बराबर लंब बटे आधार है तो कण क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी ये आपका कहलाएगा आधार और ये आपका कहलाएगा लंब। अब हम इसको बेटा क्या करेंगे, आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये देखिए मैंने त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज बना दिया। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी और इसको नाम दे दीजिए सी, और ये 90 डिग्री। अगर आप बताना चाहते हैं यहाँ पे बता सकते हो कि कोण भी कितना है, 90 डिग्री है, ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बता सकते हो कि कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। अगर ए को मैं थीटा मानूं, ए को थीटा मानूं तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, तो लंब कितना हो जाएगा 15, और आधार ये हो जाएगा 8, यानी यहां से हमें बेटा क्या निकालना है, कड़ को निकालना है, कड़े से। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण है आपका AC, इसका अकॉर्डिंग लंब क्या है BC, और आधार बेटा क्या है आपका AB, ये है। अब यहां पर देखिए, अगर हम इनके मान को भरें, अगर हम इनके मान को भरें तो AC हमें निकालना ही निकालना है, तो AC रखेंगे, और ये BC आपको दिया गया है बेटा 15 है, और AB आपको दिया गया है 8। ठीक, अब इधर देखिए, AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा। आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा स्क्वायर निकालने का, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर आपका है 64, इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, और ये देखो 289। ये AC बराबर उधर जाएगा तो अंडर रूट 289 हो जाएगा, और AC बराबर हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 17, क्योंकि 17 का वर्ग है, और AC बराबर ये बेटा आपका हो जाएगा 17। तो AC कितना है बेटा 17। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कण, और इसलिए से उसका वैल्यू क्या आया, सबसे ज्यादा आया। कभी भी आप कण निकाल रहे हैं, सपोज करिए आपकी वैल्यू बेटा कम आ रही है, और जब आपकी वैल्यू छोटी आ रही है तो आप क्या समझेंगे कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो गलत है। तो आपको तुरंत जा करके अपने मेथड को या अपना जो सवाल लगाया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये, सर साइन ए निकालना है, तो हम लिख देंगे साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण, ये आप जानते हैं। तो अगर ए है थीटा, हमने कहा था जो होता है उसे थीटा मानेंगे, तो ये थीटा, तो थीटा के अनुसार लंब यह होगा ये। तो लंब आपका हम लिख लेते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, चलिए। तो लंब हो जाएगा BC और कण हो जाएगा AC। BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17। अब क्या निकालना है, सेक ए। कॉस आधार बटे कण होता है, तो कॉस का उल्टा है सेक, तो बेटा क्या हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। तो कण बटे आधार, कण आपका AC है, तो सर आधार क्या होगा, अगर ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। चलिए कण की वैल्यू कितनी आई है, कण AC है बराबर 17 है, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 8 है। ये आपके बेटा आंसर्स हो जाएंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 का अगला सवाल नंबर 5, आपको सवाल में कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। मतलब क्या कह रहा है ये कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल हैं कितने, 6 हैं, जिसमें से एक आपको दे दिया गया है सेक थीटा, यानी आपको 5 ज्ञात करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट, ये 5 आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पर दे दी गई, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि क्या क्या हमको दिया गया है। तो हमको बेटा दिया गया है, इन्होंने कहा है कि सेक थीटा बराबर है 13/12, और हमने आपको बताया था ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना,
तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो अनुपात दिया है तो ये दो भुजाओं का अनुपात दिया है। तो कौन कौन सी भुजाएं हो सकती है? सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है? आधार बटे कण। तो ये क्या हो जाएगा? कण बटे आधार हो जाएगा। यानी ऊपर वाली जो भुजा हो जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कण कहलाएगी, और नीचे वाली जो आपकी है बेटा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। कण और आधार पता हो गया, तो आपको क्या करना है? इस तरीके से आपको डायग्राम, एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। यहाँ पे बी 90 डिग्री है, तो आप बता सकते हैं कि कोण बी कितना है? 90 डिग्री। ये बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कण सबसे बड़ी भुजा होती है तो 13 दी गई है, और आधार अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये है, तो आधार हम इसको मान लेते हैं 12। और यहाँ पर लंब को हम कैलकुलेट कर लेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये दो बच्चे लगेगा आपको, इसलिए ये देखिए में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण स्क्वायर बराबर होता है सर लंब स्क्वायर, और बराबर होता है आधार स्क्वायर। कण कितना है बेटा? इसके अकॉर्डिंग कण AC होगा, लंब BC हो जाएगा, और बेटा आधार आपका AB हो जाएगा। चलिए, AC की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिए। BC की वैल्यू आपको निकालना है, तो BC को आप इसी तरह रखिए। AB की वैल्यू आपको 12 दी गई है, तो बेटा इसमें 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर देखिए, हमें BC का मान बेटा निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ये आपका BC स्क्वायर। ये B है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका B है, तो ये आपका आ जाएगा 25 BC स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा 25 BC, ये स्क्वायर इस पर रूट बन जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 5 होता है। तो BC की वैल्यू हमें पता होगी कितनी है? 5 है। तो BC की वैल्यू बेटा कितनी है? 5 है। अब यहाँ पर हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं एक बार फिर से, ये आपका लाल बटे कक्का लिखा हुआ, ये याद करने का ट्रिक है, और सोना चांदी टूटा, तो साइन बराबर लंब बटे कण, कॉस बराबर आधार बटे कण, टैन बराबर लंब बटे आधार। ये आप याद रखिए, बाकी 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले साइन, और यहाँ पर बेटा थीटा दिया, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कण। अब बताइए, इसको थीटा माना तो लंब क्या हो जाएगा? BC, और कण आपका हो जाएगा AC। कण क्या हो जाएगा? AC। BC का मान कितना आया है? 5, और कण आपका AC है, तो बेटा कितना है? 13, एक मान निकालिए। साइन के बाद आता है आपका कॉस, कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कण, तो कॉस आपका आधार बटे कण। आधार कितना है? AB है, और कण कितना है आपका? AC है, तो बराबर आधार AB कितना है? 12। अब देखिए, कण बार बार यहां से मत देखिए, कण AC के बराबर कितना है? 13, तो कण हो गया 13। अब इसी तरह से बेटा हम किसको निकालेंगे? टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, लंब L बराबर कितना है? BC, लिख लीजिए, और आधार कितना है? आधार A फॉर आधार मतलब AB है। BC की वैल्यू कितनी आई है? BC बराबर 5 है, और यहां पर देखिए बेटा AB बराबर आपका है 12। ठीक, अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक अगर साइन है लंब बटे कण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कण बटे लंब। कण कितना है? AC है। अब यहीं से देख के लिख लीजिएगा, बार बार डायग्राम में मत देखिए, आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। AC कण, लंब कितना है? BC है। AC आपका कितना है बेटा? AC 13 है, और BC कितना है आपका? BC 5 है। ये देखिए, ये कॉसेक हो गया। अभी हमारे पास बच्चा जो है वो बच्चा है कॉट, उसको यहीं लिख देते हैं, कॉट थीटा। कॉट टैन का उल्टा होता है, अगर टैन लंब बटे आधार है तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। अब आधार
आधार, आधार आपका है ए बी, और लंब बेटा आपका क्या है, एल फॉर लिम्ब बी सी। ए बी की वैल्यू 12 दी गई है और बी सी की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 5। तो ये आपके जो भी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। अगर बेटा आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।